नमस्कार दोस्तों, रेडियोग्राफी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है इंटरेक्शन ऑफ एक्सरे विथ मैटर। ये इस सीरीज़ का पहला भाग है। इसके अंदर हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है इंटरेक्शन ऑफ एक्सरे फोटोन विथ मैटर। आज हम जानेंगे कि एक्सरे फोटोन कैसे मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जो ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इसके अंदर ये एक्सरे ट्यूब है और ये पेशेंट है और उसके नीचे टेबल है और नीचे इमेज रिसेप्टर है, जिसको हम रेडियोग्राफिक एसिड भी कह सकते हैं। जो एक्सरे ट्यूब होती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक्सरे ट्यूब इज़ अ सोर्स ऑफ एक्सरे फोटोन। एक्सरे तब प्रोड्यूस होते हैं जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन एनोड टारगेट पर स्ट्राइक करते हैं और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एक्सरेज में कन्वर्ट हो जाती है। मात्र 1% एक्सरे प्रोड्यूस होते हैं, बाकी 99% हीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो एक्सरे फोटोन प्रोड्यूस होते हैं वो हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। इसका मतलब इसके अंदर कुछ लो एनर्जी एक्सरे फोटोन भी होंगे, कुछ हाई एनर्जी एक्सरे फोटोन भी होंगे। जब ये एक्सरे फोटोन पेशेंट की बॉडी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो 3 संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। पहला पेनिट्रेशन, सेकंड एब्जॉर्प्शन, थर्ड स्कैटर्ड। देखिए, फोटोन पेनिट्रेशन में क्या होता है, जो हाई एनर्जी एक्सरे फोटोन होते हैं उनके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो पेशेंट की बॉडी से पास होकर बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं होता। इसका मतलब एक्सरे फोटोन पेशेंट की बॉडी के साथ इंटरेक्ट नहीं करते और ना ही यहाँ पर कोई एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। दूसरा है एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे एक्सरे फोटोन जब पेशेंट की बॉडी में स्ट्राइक करते हैं तो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे इंटरेक्शन तो होता है और जो एक्सरे फोटोन की जो एनर्जी होती है वो भी एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से इट कंट्रीब्यूट फॉर पेशेंट डोज। इसका मतलब पेशेंट की जो एक्सपोजर डोज है वो बढ़ जाती है। तीसरी पॉसिबिलिटी है स्कैटर्ड। इस केस के अंदर जब एक्सरे फोटोन पेशेंट की बॉडी में स्ट्राइक करते हैं तो वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब डिफ्लेक्शन ऑफ फोटोन टेक प्लेस देयर। जब इसी प्रकार के जो डिफ्लेक्टेड फोटोन आपके इमेज रिसेप्टर तक पहुंचते हैं तो वो नॉइस क्रिएट करते हैं। इसका मतलब वो इमेज अनशार्पनेस लेके आते हैं फिल्म पर। इसके अलावा एक्सरे फोटोन अपनी सारी एनर्जी पेशेंट की बॉडी में डिपॉजिट नहीं करते, बट इट डिपॉजिट सम पार्ट ऑफ इट एनर्जी। बेसिक वे फोटोन कैन इंटरेक्ट विथ मैटर। देखिए, 5 तरीके से फोटोन मैटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, कोहेरेंट स्कैटरिंग। सेकंड, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। थर्ड, कॉम्पटन स्कैटरिंग। फोर्थ, पेयर्ड प्रोडक्शन। फिफ्थ, फोटो डिसइंटीग्रेशन। इन पांचों में से जो शुरुआत की जो 3 हैं वो इम्पॉर्टेंस रखते हैं डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर। इसके अलावा पेयर प्रोडक्शन और फोटो डिसइंटीग्रेशन का डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में कोई भी महत्व नहीं है। कोहेरेंट स्कैटरिंग टोटल फोटो इंटरेक्शन का 5% होता है। क्योंकि ये परसेंटेज बहुत ही कम है, इसीलिए इसका महत्व भी डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में इतना नहीं है। कोहेरेंट स्कैटरिंग ही इकलौता फोटो इंटरेक्शन है जहाँ पर किसी भी प्रकार का आयोनाइजेशन नहीं होता और ना ही यहाँ पर किसी प्रकार का एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन स्कैटरिंग डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। रही बात पेयर प्रोडक्शन की और फोटो डिसइंटीग्रेशन की, पेयर्ड प्रोडक्शन तब होता है जब एक्सरे फोटोन की जो एनर्जी होती है वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है और फोटो डिसइंटीग्रेशन तब होता है जब एक्सरे फोटोन की जो एनर्जी होती है वो 7 से 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होती है। लेकिन जो हम डायग्नोस्टिक रेंज होती है वो 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 150 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होती है और दोनों की दोनों वैल्यू इसके बीच में नहीं आती हैं। इसीलिए पेयर प्रोडक्शन और फोटो डिसइंटीग्रेशन का डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में कोई भी महत्व नहीं है। वैसे तो हम पांचों फोटोन इंटरेक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं पहली प्राथमिकता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देना चाहूँगा। इससे पहले कि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ें, मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लेके चला जाता हूँ। एटम जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर होते हैं और 2 एटम को मिला के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अगर आप
एटम के स्ट्रक्चर को देखें तो आप इसको सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो सन को रिप्रेजेंट करेगा और जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं ऑर्बिट में आप उसको प्लैनेट के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। न्यूक्लियस सेंट्रल बॉडी होती है जो पॉजिटिवली चार्ज होती है। आप देख सकते हैं न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, जिसको हम शेल्स भी कह सकते हैं, जिन्हें KLMN का नाम दिया गया है। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से न्यूक्लियस के चारों ओर एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं और यही फोर्स इनको इस ऑर्बिट पर बाइंड करके रखती है। इसके अलावा KLMN के अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको हम एक फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं, जो होता है 2 × n⁻², जहाँ पर n जो होता है वो ऑर्बिट नंबर होता है। अगर मान लो हम K शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं तो हम n की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, क्योंकि K नंबर 1 शेल होता है तो वैल्यू आपकी 2 आएगी। इसी फॉर्मूले की मदद से हम बेहद आसानी से LMN के इलेक्ट्रॉन को भी निकाल सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं एटॉमिक नंबर जो होता है वो सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है उतने ज़्यादा इंटरेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। दैट मीन एटम हैव नो नेट चार्ज, इसलिए हम कह सकते हैं कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। चलिए सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन को ही देख लेते हैं। व्हेन इंसिडेंट एक्सरे फोटोन with a little more energy than the binding energy of K-shell electron encounters one of these electrons and eject it from its orbit, the photon disappears. Now atom is left with electron void on the K-shell, but for a moment, because an electron from L shell drop into the void to fill the K-shell. As electron drop into the K-shell, it give up energy in a form of X-ray photon called characteristic radiation. Also, the byproduct of photoelectric effect are photoelectron, which is negatively charged, second characteristic radiation and a positive ion. चलिए अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब इंसिडेंट एक्सरे फोटोन जिनकी एनर्जी स्लाइटली हायर होती है एज कंपेयर टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ के शेल इलेक्ट्रॉन, जब ये इंसिडेंट एक्सरे फोटोन के शेल इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करते हैं तो उसको कंप्लीटली डिसलॉज कर देते हैं और एक फोटो इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है। इसका मतलब जो एक्सरे फोटोन के शेल इलेक्ट्रॉन में स्ट्राइक करता है वो अपनी कुछ एनर्जी के शेल इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम करने में लगा देता है और बाकी इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में खर्च कर देता है। इस वजह से के शेल में वॉइड क्रिएट होता है जब एल शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करता है और के शेल के वॉइड को फिल करता है। देन इन दिस प्रोसेस इट लूजेस एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ एक्सरे विच इज़ इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दीज सेल्स। इसी को हम कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार अब एल शेल के वॉइड को एम शेल का इलेक्ट्रॉन फिल करेगा और इनकी बाइंडिंग एनर्जी के डिफरेंस के अनुसार कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन क्रिएट होंगे और यह प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक पूरी एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो जाती। बस यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की पूरी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के दौरान हमें कुछ बाई प्रोडक्ट भी मिलते हैं। कुल मिलाकर हमें इसके अंदर 3 बाई प्रोडक्ट मिलते हैं। पहला होता है फोटो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज होता है और क्योंकि ये चार्ज है इसलिए इसके अंदर पेनिट्रेटिंग पावर बहुत कम होती है और ये ईज़िली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पेशेंट के एक्सपोजर डोज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि फोटोन की सारी एनर्जी इसके अंदर यूटिलाइज हो जाती है।
सेकेंडली हमें कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन प्राप्त होते हैं हुज एनर्जी इज़ इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द टू शेल्स। इसके अलावा हमें एक पॉजिटिव आयन मिलता है, एन एटम डेफिशिएंट वन इलेक्ट्रॉन। आइए हम कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आयोडीन का एग्जाम्पल लेते हैं। इसकी जो के शेल की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो 33.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। जब कोई एक्सरे फोटोन के शेल इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करता है तो उसको डिसलॉज करता है और यहाँ पे एक वॉइड क्रिएट हो जाता है जो एल शेल का इलेक्ट्रॉन भरता है। इस दौरान इसमें से कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन निकलते हैं विच इज़ इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी बिटवीन दीज टू सेल्स विच इज़ इक्वल टू 33.2 माइनस 4.9। इसका मतलब 28.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन निकलेंगे। उसी प्रकार एम शेल से इलेक्ट्रॉन एल शेल पे ड्रॉप होगा तब भी कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन निकलेंगे जिसकी वैल्यू होगी 4.9 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 4.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अंत में 0.6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन निकलेंगे। अगर आप इसको टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा 33.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज़ इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ के शेल इलेक्ट्रॉन। चलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के होने की संभावनाओं पर प्रकाश डाल लेते हैं। पहला, द इंस्टेंट फोटोन मस्ट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए इंस्टेंट फोटोन के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम कर सके। चलिए आयोडीन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप जानते हैं कि आयोडीन की जो के शेल की बाइंडिंग एनर्जी होती है वो 33.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अगर इस एनर्जी से कम का कोई फोटोन स्ट्राइक करता है तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। Yes, there is a possibility at L and M cell, but in this scenario, there is no possibility of photoelectric effect at K shell. Secondly, it most likely to occur when incident photon energy and electron binding energy are nearly at the same level. जब इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी और जो बाइंडिंग एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की जब सेम लेवल पर होती है तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। देखिए आयोडीन की के शेल की बाइंडिंग एनर्जी 33.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अगर इस पर 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर कोई फोटोन स्ट्राइक करता है तो वहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू थर्ड पावर ऑफ एनर्जी। इसका मतलब अगर हम फोटोन की एनर्जी को बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इंट्रैक्शन होने के चांस कम हो जाएंगे। Third, the tighter orbital electron is bound to its orbit, more likely it is to be involved in a photoelectric effect. इसका मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के चांस तब होते हैं जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में टाइटली बाउंड होते हैं। वो डिपेंड करता है उसके एटॉमिक नंबर पे। जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतना ज़्यादा ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में टाइटली बाउंड होगा। It mean photoelectric effect is directly proportional to third power of atomic number. चलिए अंत में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पर नज़र डाल लेते हैं। पहले एडवांटेज को देख लेते हैं। इट डज नॉट प्रोड्यूस स्कैटर्ड रेडिएशन। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्कैटर्ड रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। सेकेंडली इट इन्हेंसेस नेचुरल टिश्यू कंट्रास्ट को इन्हेंस करते हैं। थर्ड, प्रोड्यूस रेडियोग्राफिक इमेज विथ एक्सलेंट क्वालिटी। क्योंकि इसमें कोई भी स्कैटर्ड रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं होता इसलिए जो हमें इमेज मिलती है वो एक्सलेंट क्वालिटी की होती है। चलिए आप डिसएडवांटेज को भी देख लेते हैं। इट कंट्रीब्यूट टू पेशेंट एक्सपोजर। ये पेशेंट के एक्सपोजर को बढ़ाते हैं। लेकिन अगर हम सही टेक्निक को यूज़ करें, अगर हम हाई केवी टेक्निक को यूज़ करें तो हम पेशेंट के एक्सपोजर को भी कम कर सकते हैं। बस यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस टॉपिक को रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।